जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है एसबीआई क्रेडिट कार्ड, जो आईपीओ आने के बाद में एक अच्छा मूवमेंट दिया। अभी 2-3 साल के लगभग हो गए, कोई भी रिटर्न नहीं दिया, एक नेगेटिव में रिटर्न मिल रहा है। लगभग आप देख सकते हो कि 30% के लगभग नेगेटिव में रिटर्न है। तो अपने को यहाँ एक मेजर सपोर्ट है जहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर इससे रिवर्स नहीं होता है तो इसमें और कितनी नीचे की तरफ डाउन आ सकता है। डिटेल से इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं और इसके क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह से इंप्रूवमेंट आया है या नीचे की तरफ है। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये एसबीआई क्रेडिट कार्ड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये आईपीओ आया था मार्च 2020 मतलब 20 में आया था। उसके बाद में लगभग आप देख सकते हो 4 साल हो गए, लेकिन 4 साल जिस प्राइस पे था 770 पे प्राइस पे, मतलब कह सकते हो कि उस टाइम आईपीओ आया था और अभी प्रेजेंट में ट्रेड कर रहा है 705 के लगभग। तो इसमें कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। अब पहले एक अप ट्रेंड था, अच्छा मूवमेंट आया और अभी प्रेजेंट टाइम में देख सकते हो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड का सिग्नल क्या होता है? लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं। आप देख सकते हो चार्ट में कि ये लोअर टॉप पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। एक बार भी इसने अच्छा मूवमेंट नहीं दिया। एक यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ था, लेकिन एक यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट था जहाँ से एक रेजिस्टेंस का काम करके नीचे की तरफ आ गया। तो प्रेजेंट टाइम की बात करें तो एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक मेजर सपोर्ट है जहां से रिवर्स हो सकता है। पहले मतलब कह सकते हैं एक बार यहां से टेस्ट हुआ, वापस यहां से रिवर्स हुआ और अभी प्रेजेंट टाइम में यहीं पर है। अब देखेंगे कि यहां से पॉसिबिलिटी बनती है नहीं बनती रिवर्स होने की। तो देखिए मैं एक जोन टाइप का, अब जोन किस तरह से बनाया उसको देख लेते हैं। जोन देखिए यहाँ पर इसने आईपीओ आने के बाद में एक मेजर सपोर्ट ये था, ठीक है। और दूसरा आप कह सकते हो कि यहाँ से कोई मेजर सपोर्ट देख सकते हो। ये दो इस तरह का एक जोन टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो इस लेवल पे आके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस लेवल पे आके मंथली टाइम फ्रेम पर कोई भी बाइंग टीआरसी भी मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है केवल और केवल स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो कहाँ से चेंज होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक दोस्तों ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ जिससे कि अपने को पता चल सके कि एक मेजर सपोर्ट किस तरह से ये ले रहा है। इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो कहने का मतलब है कि इस ट्रेड लाइन जो एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है उसके अंदर है, तब तक कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेफ इन्वेस्टमेंट या अपना रिस्क ले सकते हैं, वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। जब इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे और जो रेजिस्टेंस थे यहाँ पर 2-3 बार 4 बार रेजिस्टेंस लिए, वो रेजिस्टेंस एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। दोस्तों रेजिस्टेंस सपोर्ट का कब काम करता है? लगभग मिनिमम उसको 3 बार टेस्ट कर लेता है, तब इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो उसको वहाँ से रिवर्स हो सकता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये ट्रेड लाइन था। ट्रेड लाइन को इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के साथ हम पुल बैक पैटर्न आए, 3 बार टेस्ट कर चुका है, 4थी बार टेस्ट करता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बन सकती है। प्राइस है लगभग 800 के लगभग। ये तो एक अच्छा मतलब कि सही जगह पर अपने बाइंग कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे भी बाइंग कर सकते हैं। वो केवल एक ही स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि एक मेन रेजिस्टेंस बैठा हुआ है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस को पार करना बहुत ज़रूरी है और रेजिस्टेंस को पार करता है इस रेंज में भी रह सकता है। अब दिक्कत एक चीज़ हो रही है कि अगर इस मान लीजिए यहाँ से तो अपन छोड़ देते हैं, लेकिन इसको ब्रेकआउट करके पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसी पे देता है तो क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी सही रहेगी? सही तो रहेगी, लेकिन इसमें दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? एक पहले का जो अपना लोअर टॉप ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ट्रेंड चेंज होगा 920 रुपये तक एक बार इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर इससे ब्रेकआउट कर दे तो एक बार आपको यहाँ तक देखना है कि यहाँ से कोई भी सेलिंग टीआरसी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न तो नहीं बन रहे, क्योंकि एक जोन बन रहा है। किस तरह से जोन बन रहा है मैं आपको जोन भी दिखा देता हूँ। इस ट्रेड लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए जोन किस तरह से बन रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखो एक यहाँ सपोर्ट था, कौन सा सपोर्ट था? यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था 2-3 बार और उसी का रेजिस्टेंस ले लिया। अब ये सपोर्ट यहाँ पर पहले सपोर्ट था तो हम डिस्कस करते हैं कि 2-3 बार टेस्ट कर लेता है और इसने देखो 2-3 बार यहाँ टेस्ट किया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, तो यहाँ पर एक बार इसका रेजिस्टेंस मिला, दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। तो इसको जब 920 को ब्रेकआउट करे तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट रैली आएगी। यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हो कि एक सपोर्ट यहाँ पर ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ है कि एक ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट करता है 800 पर तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर वापस आके कोई सेलिंग टीआरसी भी मिलता है तो अपने को
प्रॉफिट बुकिंग जितना भी होता है वहाँ से निकल के वापस अपने को निकल जाना है, कहने का मतलब। ठीक है, तो इस चीज़ का लेवल का इंपॉर्टेंट बात ध्यान दे सकते हो। अब थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं किस तरह का। SBI क्रेडिट कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड अपन यूज में करते हैं। दूसरी चीज़ है, ये मोनोपोली बिजनेस मॉडल है, ये मार्केट में लिस्टेड एक ही कंपनी है। HDFC बैंक का भी दूसरा है, लेकिन उसमें वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो इसलिए SBI क्रेडिट कार्ड कौन कौन सी सर्विसेज करते हैं, लाइफ स्टाइल, रिवॉर्ड, ये तरह के मतलब कि आप इसमें क्रेडिट कार्ड से ले सकते हो, सारी शॉपिंग भी कर सकते हो, और भी इसमें और सही मतलब कि सही चीज़ें आप दे लोन टाइप का होता है ये, इसका थोड़ा सी ये इस तरह का बिजनेस मॉडल है। अब देखिए इसका बात की जाए तो ये मार्केट कैप है 67,176 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 706 है, हाई गैस का 933 और लो गैस 693 है। स्टॉक पी है 28 है, ROC इसका 13% है, ROE इसका 27% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दिया है इसने। अब देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया तो क्या चलना चाहिए। देखते हैं हम रेवेन्यू और इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस देख लेते हैं, बाद में नेट प्रॉफिट और बाद में ग्रोस NPA होता है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो ये देखिए जून, सितंबर, दिसंबर की बात की जाए तो जून का कितना 3912 करोड़ है, बाद में 4087 है, बाद में दिसंबर का 4621 है। तो इस तरह से इसका पहले वाले से बढ़ के आया। ये इसको जोड़ के घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा डायरेक्ट। ये अपन देख लेते हैं अदर इनकम का सोर्स है, इस अदर इनकम का सोर्स थोड़ा कम हुआ है, इसको 134 था तो 121 हो गया है। ठीक है, तो ये इसका अब अपन नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए 593 था, बाद में 603 है, और अभी प्रेजेंट टाइम आए तो वो डिक्लाइन दिखाई दे रहे हैं दिसंबर के 549। तो यहाँ से तभी आपको थोड़ा बहुत नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है डाउन ट्रेंड भी, लेकिन मेजर सपोर्ट में अब क्वार्टर रिजल्ट ठीक आ जाएंगे तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ग्रोस NPA जो भी है वो 2.64% है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले, बैलेंस शीट देखते हैं। पहले बैलेंस शीट की बात करें, इक्विटी कैपिटल 917 है, सॉरी 947 है, बाद में 10,112 करोड़ का इसका रिजर्व है, 34,000 के लगभग आप सकते हो बोरिंग कर्जा वो जो दे रखे हैं उस तरह का लोन ऑन जो क्रेडिट कार्ड से अपन लेते हैं वो। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर के पास में 68% है, FIs की 9% है, DIs की 16% है, और पब्लिक इसमें 5% के लगभग है। अब देखिए पब्लिक घबरा गई है, इसमें 16% थी, लेकिन अभी धीरे धीरे कम होते हुए इतनी 5% के लगभग आ गई है, और 10 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अब देखिए वापस अपन टेक्निकल चार्ट पे आते, तो टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पर क्या है कि बार बार सपोर्ट ले रहा है। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट पहले तो हमने एक जोन इससे डिसाइड कर लिया, अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट से देखते हैं तो एग्जैक्ट मानोगे आप लगभग ये 61% की रिट्रेसमेंट के पास में यहाँ के सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो ये 61% और बाद ऊपर की तरफ गया तो 38% का, मतलब इसमें कोई ज़्यादा वाली बात नहीं है। हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए वही सेम टू सेम है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का, जिसको ड्रॉ नहीं करना आता वो इसको लगा के देख सकते हैं कि किस तरह से उसमें इतनी सहूलियत हो जाती है कि इसमें कोई भी स्टॉक 61% भी मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है वहाँ पर। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो। अब इसको जैसे ब्रेकआउट करेगा तो ये एक देखिए बाद में पॉसिबिलिटी है, अभी नहीं है। अगर यहाँ से ये रिवर्स हो जाता है तो एक देखो एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बनेगा ये, और इस लेवल को पार करने के बाद में ये 1100 के लगभग एक बार टारगेट मिल सकते हैं इस चीज़ का। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग TRC भी बने। दूसरी चीज़ है इसको ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग TRC मिले, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली आएगी। जो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो से जो भी सुटेबल हो उस लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सी 200 मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं कि किस तरह से 200 मूविंग एवरेज का ये सपोर्ट ले रहा है। जो 200 मूविंग एवरेज है वो बहुत ही अच्छा एक 200 दिन का एवरेज होता है, जिसको आप यूज करना चाहिए। सब यूज में करते हैं तो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है। अब देखते हैं 200 मूविंग एवरेज की बात की जाए तो 200 मूविंग एवरेज में यहाँ पर अपन देखेंगे, ये देख सकते हो कि 200 मूविंग एवरेज से ऊपर, मतलब 200 मूविंग एवरेज से नीचे आकर है। अब ये 200 मूविंग एवरेज का बार बार सपोर्ट नहीं ले रहा, पहले सपोर्ट ले रहा था लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है वापस आ जाता है, ब्रेकआउट करता है वापस आ जाता है। तो इसका अपन 200 मूविंग, देखो जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उस तरह से होता है। तो जरूरी नहीं कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले, कई बार क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ले लेते हैं, कई ट्रेड लाइन का ले लेते हैं। जैसे ट्रेड लाइन का हमने पहले डिस्को फिनोलेक्स केबल में देखा था, उसका सपोर्ट ले रहा था। तो वो अपने को पता होना चाहिए कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेता है, उसको आपको चार्ट पे बार बार देखने पे पता चल जाएगा। ये ट्रेड लाइन है, ये इंपॉर्टेंटली चीज़ है, और यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है। तो इस लेवल से आप ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, जिस लेवल को ब्रेकआउट करें तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो
कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हर फ्राइडे सैटरडे संडे को लाइव आता हूँ मैं 8 से 10, साढ़े आठ से 10 शाम को, जिससे कि फ्राइडे सैटरडे को हम स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं और संडे को होता है जिसमें कि पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। 4-5 क्लास हो चुकी है जो आप जाके देख सकते हो। बेसिक कैंडलस्टिक शेयर मार्केट्स क्या होता है यहाँ से लेके और एडवांस तक हम डिस्कस करेंगे। ये अभी 1 महीने के लगभग क्लास चलेगी, तो जुड़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।